सो हेलो ट्रेडर्स, माई सेल्फ ऋतज विचार है फ्रॉम मुंबई ऑफिस। आज सभी को पता है कि सैटरडे है एंड वेबिनार का दिन है। तो आज का जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, स्पाइडर सॉफ्टवेयर मेड इजी 5 फीचर्स फॉर एवरीडे सक्सेस। ओके। बहुत जन डेली एवरीडे यूज कर रहे हैं स्पाइडर सॉफ्टवेयर, बट कैसे होता है कि एक मैक्सिमम जो डेली एक्टिविटी के जो यूज होने वाले फीचर्स है वो बहुत जन कम यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं आज लिमिटेड फीचर्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो 5 फीचर्स जो डेली एक्टिविटी में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डेली मार्केट में, इवन फॉर पोजिशनल इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारे फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसमें से जो 5 फीचर्स है इंपॉर्टेंट है वो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर किसी को वॉइस का अगर कुछ इश्यू आ रहा है, ओके, तो आप एक बार आपके व्यूज कमेंट में ऐड कर सकते हो। ओके। क्वेश्चन बॉक्स में भी टाइप करोगे तो भी चलेगा, बट मेन इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वन बाय वन फीचर्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगेन मैं क्यूएनए सेशन रखूंगा। अगर किसी को अगर कुछ भी डाउट्स आता है तो आप वो क्यूएनए बॉक्स में आपके क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। ओके। सो आज का जो कंटेंट होने वाला है, फर्स्ट होने वाला है कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट्स। ओके। सेकंड है ओवाई कंपैरिजन चार्ट। थर्ड है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ है परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड लास्ट है टिक क्वेरी, जो आपको सभी को पता है कि सभी का फेवरेट टॉपिक है वो। ओके। क्योंकि मैं भी पर्सनली मैक्सिमम उसको फॉलो करता हूँ। बट फर्स्ट जो दो फीचर्स है, कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट एंड ओवाई कंपैरिजन चार्ट, ओके, ये ओपन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे। थर्ड पार्ट आता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी हम लोग देखेंगे, जिसे आपने वॉल्यूम प्रोफाइल सुना रहेगा, बट एक अलग कंसेप्ट है, मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूंगा। फोर्थ है परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो हम लोग एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू यूज कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड लास्ट है टिक क्वेरी। ओके। बल्क क्वांटिटी कहाँ पे बाइंग सेलिंग हो रही है वो हम लोग यहाँ पे ट्रैक करेंगे। ओके। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो, कोई फीचर्स के रिलेटेड, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके। कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट। ओके। ये विंडो आपने कहीं ना कहीं स्पाइडर में देखा रहेगा। तो फर्स्ट आप इसी के ऊपर हम लोग आज फोकस करेंगे कि कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट क्या होता है। ओके। अगेन, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओआई के फीचर्स जो रहेंगे ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर दिए। ओके। तो मैं वन बाय वन अगेन ये रिपीट नहीं करूंगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है या ओपन इंटरेस्ट के लेवल्स क्या, मतलब कैसे हम लोग का एनालाइज करना है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। एज अ न्यू ट्रेडर या जिसको ओपन इंटरेस्ट पता है वो ये फीचर्स को यूज कैसे कर सकता है उसके ऊपर मैं आज ज्यादा डिस्कस करने वाला हूँ। ओके। तो फर्स्ट मैंने एक्शन रिप्ले कल का कनेक्ट किया है, आज सैटरडे इसके लिए। तो एक्शन रिप्ले का एक फर्स्ट सिंपल स्टेप मैं बता देता हूँ। फाइल, इंट्रा डेटा मैनेजर में जाके आपको यहाँ पे फर्स्ट तो यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना है, डायरेक्टली आपको फाइल में सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एक्शन रिप्ले में आना है, एनएससी कैश प्लस डेरिवेटिव। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ हिस्ट्री डेज लिए, जैसे 15 डेज, एंड मैंने कल का डेट यहाँ पे सिलेक्ट किया है। जैसे ही आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दो, यहाँ पे सस्पेंड का एक ऑप्शन आता है। सस्पेंड के ऊपर अनटिक करने के बाद यहाँ पे मेरा एक्शन रिप्ले स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि वन वन सेकंड के बेसिस पे मैं यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रन कर रहा हूँ। ओके। 15 मिनट्स पहले मैंने मार्केट चालू रखा था, 15 to 20 मिनट्स पहले, तो उसके बेस पे मेरा यहाँ पे 9:49 तक डेटा यहाँ पे अभी तक फेच हो चुका है। इसके आगे अगर मेरे को फास्ट फॉरवर्ड करना है तो मैं यहाँ पे 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स के बेसिस पे यहाँ पे फास्ट कर सकता हूँ। ओके। फिलहाल मैं वन वन सेकेंड के बेसिस पे यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ। ओके। उसके बाद अब ये विंडो अगर कैंसिल करोगे तो भी चलेगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपली 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 मिनट्स के कैंडल्स मेरे को यहाँ पे शो हो रहे हैं। 15 मिनट्स का अगर मैं यहाँ पे चार्ट यूज कर रहा हूँ तो 15 मिनट्स के कैंडल मेरे को यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके। तो इस तरीके से हम लोग है ना एक्शन रिप्ले कनेक्ट कर सकते हैं। अभी फर्स्ट जो फीचर है हम लोग का, जैसे हम लोग ने बताया था, कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट। ओके। ये अगर विंडो में अगर ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से विंडो आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट वन डेरिवेटिव एंड सिलेक्ट वन प्लस डेरिवेटिव। वन डेरिवेटिव का यूज इसके लिए होता है कि अगर एक मेरे को सिंगल स्ट्राइक ऐड करने तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। बट अगर मेरे को सिलेक्ट वन प्लस डेरिवेटिव अगर मैं करने जाऊं तो यहाँ पे मैं मल्टीपल स्ट्राइक्स ऐड कर सकता हूँ, एक विद इन रेंज के बेसिस पे। तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट वन प्लस डेरिवेटिव। सिलेक्ट में जाके यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ निफ्टी। ओके। आप पर्टिकुलर फीचर्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप, ओके, ये सारे जो इंडेक्स रिलेटेड जो ऑप्शन है वो आप मैक्सिमम अगर यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज ये जो फीचर है ये इंट्राडे के लिए, अगर मेरे को इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर मेरे को रैली आइडेंटिफाई करनी है यहाँ, या फिर मेरे को ये देखना है कि कहीं पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। ओके। कहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स है या पुट राइटर्स है,
वो अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना है तो ये इस तरीके से मैं यूज करूंगा। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, निफ्टी एक्सपायरी मैंने यहाँ पे फर्स्ट, आई थिंक बहुत जन ने मेरा कल एक ट्रेनिंग अटेंड किया रहेगा, उनको भी मैंने लाइव मार्केट में ट्रेड्स यहाँ पे बताए थे। ओके, एक्सपायरी फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंट कॉल प्लस पुट एंड ऑप्शन स्ट्राइक विद इन 1%। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1% के रेंज के सारे स्ट्राइक्स मेरे यहाँ पे ऐड हो गए। आपको सिंपली क्या करना है, ऐड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है एंड क्विट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1% के रेंज के सारे स्ट्राइक्स ऐड हो गए। अभी उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंट्राडे टुडे के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद OI डेटा एज लॉट्स एंड OI डेटा एज परसेंटेज चेंज। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट टाइप में है डिटेल, कॉल प्लस पुट क्यूमुलेटिव एंड पुट कॉल रेशियो, एंड रिफ्रेश सेकंड में मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 सेकंड। तो ऑटोमेटिकली ये जो ग्राफ है ये एवरी 1 सेकंड के बाद मेरा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होते रहेगा। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो अभी आपको सभी को पता है कि एवरीडे एक्सपायरी है। जैसे अगर मैं मंडे बात करूँ तो मिड कैप है, ट्यूसडे फिन निफ्टी है, वेडनेसडे अगेन बैंक निफ्टी है एंड थर्सडे अगेन निफ्टी है। ओके, तो ये ग्राफ मैक्सिमम यूज होता है, जितने भी ट्रेडर्स है मार्केट में वो मैक्सिमम ये यूज करते हैं। बिकॉज मैं पर्सनली जो ट्रेड आइडेंटिफाई करता हूँ, एक जीरो टू हीरो पॉइंट ऑफ व्यू बोलो या फिर इंट्राडे के लिए मेरे को एक सर्टेन पॉइंट्स रैली आइडेंटिफाई करनी है, तो ये फीचर मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉल प्लस पुट क्यूमुलेटिव के ऊपर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड पुट कॉल रेशियो में क्लिक करता हूँ तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं डिटेल में यहाँ पे जाता हूँ तो डिटेल में आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जिसमें कॉल राइटर्स है पुट राइटर्स है उसकी लाइन यहाँ पे ऊपर यहाँ पे शो हो रही है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि पुट है 19950, उसके बाद यहाँ पे है कॉल है 19850। ओके, अभी यहाँ पे अगर ये ग्राफ क्या हो रहा है कि ये इंडिविजुअल स्ट्राइक के बेसिस पे राइटर्स कहाँ पे बढ़ रहा है। ओके, चाहे वो कॉल राइटर्स हो या पुट राइटर्स हो, वो मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है। बट अगर मैं कॉल प्लस पुट क्यूमुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू अगर जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मोस्टली ये पर्टिकुलर ग्राफ जो है ये मैं सजेस्ट करता हूँ 930 के आसपास यूज करने के लिए। ओके, बिकॉज 930 तक फर्स्ट 15 मिनट्स में मार्केट भी स्टेबल हो जाता है एंड उसके बाद हम लोग एक डेटा प्रॉपर आने के बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि OI एक्चुअल में कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इसके सिनेरियो में अलग अलग है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स है। अगर मॉर्निंग से अगर देखेंगे ना तो कॉल राइटर्स बढ़ रहे थे। ओके, बट यहाँ पे सिनेरियो ये होता है कि अगर ये दो लाइन के बीच में अगर गैप नहीं है ज्यादा, ओके, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स में अगर ज्यादा गैप नहीं है, ओके, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। मतलब समझ जाओ कि ये पर्टिकुलर डे जो रहेगा या फिर वो पर्टिकुलर टाइम जोन जो हो सकता है ये फ्लैट होने के चांसेस है। ओके, बट एक कोई भी लाइन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉल राइटर्स यहाँ पे बढ़ गए और पुट राइटर्स वही के वही स्टेबल है। ओके, तो वो टाइम समझ जाने का कि यहाँ पे कॉल राइटिंग यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो आप पर्टिकुलर टाइम पे आप एक तो कॉल राइट करके बैठ सकते हो या फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो पर्टिकुलर टाइमिंग पे पुट बाय करोगे तो भी चलेगा। मतलब ये अराउंड अगर आप रैली यहाँ पे देखोगे तो 933 के बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, 933 936, अगर आप 940 के आसपास भी अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे मिल जाता है। ओके, बिकॉज ऑफ कॉल राइटर्स। तो एज अ बायर अगर मैं बता दूं तो अगर ये दो लाइन का क्रॉसओवर होता है या दो लाइन के डिफरेंस में अगर ज्यादा गैप है, ओके, ये बीच का अगर आप गैप देखोगे यहाँ पे मेरा कर्सर तो ये लाइन के बीच में गैप है, मतलब यहाँ पे कॉल राइटर्स अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं, तो मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल होने के चांसेस यहाँ पे मेरे को दिखेंगे। ओके, तो ये सिनेरियो हमेशा ऑब्जर्व करना है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा एक्शन रिप्ले यहाँ पे फास्ट करके बता देता हूँ, इससे क्या होगा कि आपके डाउट्स थोड़े क्लियर हो जाएंगे कि ये ग्राफ चेंज कैसे होता है ना, उसका आपको आइडिया मिलेगा। जैसे मैं अगर मैं 5 सेकेंड से यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, 1 सेकेंड, आपके लिए मैं अगेन एक बार स्टार्ट करके भी बता सकता हूँ कि क्या हो रहा है। ओके, बिकॉज एवरी सिंगल जो कैंडल है उसके बेस पे ये OI कैप्चर होता है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो अगेन मैं डिटेल एंड कॉल प्लस पुट क्यूमुलेटिव में जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे कॉल राइटर्स यहाँ पे इंक्रीज हो ही रही है धीरे धीरे। ओके, तो ये सिनेरियो में समझ जाने का कि मोमेंटम जो है यहाँ पे कॉल राइटर्स बढ़ गया है। ओके, इसके लिए इतना जो फॉल जो आया है यहाँ पे, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो 940 से अराउंड, मतलब अगर मैं इसका हाई देखूं
9822 के नियर बाय था, एंड इसका अगर मैं लोअर देखूं तो 19786 के नियर बाय था। ओके, तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल मिला। और ये पर्टिकुलर निफ्टी के रैली में आप, मैं इजीली यहाँ पे बता सकता हूँ कि आप यहाँ पे 15 to 20 पॉइंट्स आप इजीली कैच कर सकते हो एट द मनी या फिर इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं थोड़ा यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, ओके, 10 सेकंड में यहाँ पे फास्ट कर देता हूँ, अभी आप मेरे को बता सकते हो कि इसमें सिनेरियो क्या चेंज होगा। अभी देखो डिटेल में भी अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो ये जो ब्लू लाइन का ग्राफ जो था, ये यहाँ पे ऊपर था। ओके, मॉर्निंग में हम लोग ने देखा था। अचानक यहाँ पे क्या हुआ, जो ब्लू लाइन थी पुट राइटर्स 19550, सॉरी 19950, ये ड्रॉप होने यहाँ पे चालू हो गए। एंड जो पर्पल लाइन थी यहाँ पे कॉल राइटर्स, यहाँ पे इंक्रीज होना यहाँ पे स्टार्ट हो गए। तो ये क्या बता रहा है कि 19850 ये सिंगल सिंगल स्ट्राइक के बेसिस पे यहाँ पे बता रहा है। बट यहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर भी यहाँ पे शो हो रहा है कि एवरी इंडिविजुअल स्ट्राइक के बेसिस पे, मतलब 50-50 पॉइंट्स का अगर मैं गैप भी देखूं, ओके, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे भी है ना, आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पे कॉल राइटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो वो पर्टिकुलर सिनेरियो में हम लोग को यहाँ पे वेट करना है। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक तो पुट बाय करके बैठ सकते हो, अगर यहाँ पे सिंपल वो पर्टिकुलर टाइम पे कॉल राइट करके भी बैठोगे तो भी चलेगा। तो ये सिनेरियो हमेशा ऑब्जर्व करना कंपलसरी है। तो जैसे मैंने अगर बताया, कॉल एंड पुट क्यूमुलेटिव के बेसिस पे अगर मैं बता दूं, तो ये सिनेरियो भी अगर आप बहुत ऑब्जर्व करोगे तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज इसमें दो ही लाइन है, और दो लाइन के बेसिस पे हम लोग की इंडिकेशन प्रॉपर मिल जाता है। अभी एक करंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं सिनेरियो अगर मैं बता दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉल से 81 10:15 का टाइमिंग है, एंड पुट है 34। बट अगर थोड़े थोड़े टाइम पे अगर देखोगे एवरी 3 मिनट्स के बाद, यहाँ पे 10:18 को कॉल 80 हो गए, पुट 36 हो गए। अगेन यहाँ पे कॉल 78 हो गए, पुट 37 हो गए। अगेन यहाँ पे पुट 38 हो गए, कॉल 78 हो गए। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पुट जो है ना ये इंक्रीज हो रहा है एंड कॉल घट रहा है। ओके, बट नीचे की अगर ये पुट की लाइन है, ओके, ये स्टेबल है, इतना कुछ यहाँ पे मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक सिनेरियो, एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग क्या सोच सकते हैं, एक्चुअल ओवरऑल मॉर्निंग से सिनेरियो क्या बढ़ रहा है कि यहाँ पे कॉल राइटिंग है। तो ये तो कंपलसरी है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आने के चांसेस है। बट छोटे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एक स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, हम लोग यहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉल राइटर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो एक लिमिटेड स्टॉप लॉस लगा के, मतलब अभी जो इनिशियल लो निफ्टी ने जहां पे क्रिएट किया था 19786 का, ओके, उसका ही स्टॉप लॉस मेंटेन करके मैं 19800 या फिर अगेन 19750 का यहाँ पे कॉल में मैं एंट्री ले सकता हूँ। क्यों मैं ले सकता हूँ, बिकॉज ये लिमिटेड स्टॉप लॉस हुआ, बिकॉज एक तो लोअर लो यहाँ पे उसने ब्रेक किया ना, तो और मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ कॉल राइटिंग। बट एक कॉल राइटर धीरे धीरे कम हो रहा है, पुट राइटर धीरे से बढ़ रहा है, इतना कोई ड्रास्टिक मोमेंटम यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो वो पर्टिकुलर सिनेरियो में यहाँ पे मैं जो नियर बाय स्टॉप लॉस है ये मेंटेन करके एज ए शॉर्ट पीरियड के लिए मैं यहाँ पे ट्रेड मेंटेन कर सकता हूँ। तो ये जो ऑब्जर्वेशन जो है ना, ये मेरे को यहाँ पे पता चल जाता है। ओके, इवन पुट कॉल रेशियो भी अगर आप देखोगे, तो पुट कॉल रेशियो में मॉर्निंग में ये जो अभी पुट कॉल रेशियो का भी एक सिंपल टर्म में बता दूं, तो टोटल पुट ट्रेडेड एंड टोटल कॉल ट्रेडेड। ओके, एंड इसका एक सिंपल, जैसे अगर मैं टर्म एंड डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर बता दूं, तो 0.80 टू 1.20 ये एक रेंज होता है। जैसे 0.80 के अगर नीचे यहाँ पे है तो हम लोग उसे मतलब शॉर्ट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देख सकते हैं। एंड 1.20 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है पुट कॉल रेशियो, तो वहां पे हम लोग उसको बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। तो वही सिनेरियो है। तो मॉर्निंग में थोड़ा फ्लैट था, अगेन यहाँ पे ड्रॉप था, मतलब पुट कॉल रेशियो भी अगर डाउनफॉल में दिखा रहा है तो मार्केट यहाँ पे नीचे, अगेन यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, मतलब मार्केट में मोमेंटम आना यहाँ पे हो सकता है। ओके, अभी मैक्सिमम जैसे हम लोग ने बताया 786 का स्टॉप लॉस लगा के अगर हम लोग ने ट्रेड लिया 800 का, तो भी एक ही कैंडल ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 to 12 पॉइंट्स कल दिए थे। ओके, अभी यहाँ तक एक सिनेरियो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, पिवोट है 19821 का, तो ये कंपलसरी होना चाहिए कि थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दूं। अगर मेरे को बाइंग भी करना है तो अगेन मैं यहाँ पे डीआई के ऊपर करूंगा। तो ये सिनेरियो में क्यों बता रहा हूँ, आप एवरीडे का सिनेरियो मेरे को बात कर सकते हो। तो ये सिनेरियो के बेसिस पे ही हम लोग को ओआई ऑब्जर्व करना है कि प्राइस के साथ साथ अगर आप ब्लाइंडली खाली ओआई के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो वैसा नहीं होता। ओआई हम लोग को ये हेल्प करता है कि एक बॉटम कैच करने के लिए। ओके, एंड जो सेटअप रहेगा आपका, ये क्या हेल्प करेगा आपको एक ट्रेंड डिसाइड करने के लिए। तो ओआई में हम लोग ने किस बेसिस पे ट्रेड लिया था, एक तो यहाँ से ही हम लोग को ये पता चला था कि ये ड्रास्टिकली यहाँ पे फॉल हो रहा है कॉल राइटिंग में, एंड पुट राइटर्स यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे थे। इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे कॉल लिया, एंड यहाँ पे एक मोमेंटम मिला हम लोग को। अगेन यहाँ पे अगर देखोगे तो कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स यहाँ पे एक सेम जोन में आ चुके हैं।
ओके, तो जैसे मैंने बता दिया कि मॉर्निंग का भी सिनेरियो था कि ये एक जोन में चल रहे हैं, दोनों लाइन के डिफरेंस नहीं है, दोनों लाइन के गैप में, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग को वहां पे ट्रेड नहीं लेना है। ओके, बट अगर अभी भी यहाँ पे सिनेरियो क्या हो रहा है, 10:54 11 के आसपास मार्केट भी यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लैट है, इनसाइड बार फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, एंड कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स एक ही जोन में आ चुके हैं, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो ये जो सिनेरियो है ना, अगर आपको डेली ऑब्जर्व करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर कंपैरेटिव में अगर कुछ डाउट्स है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, बिकॉज इसके आगे का सिनेरियो में एक अलग वे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसके रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। बिकॉज जो नेक्स्ट फीचर जो है यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, ओआई कंपैरिजन चार्ट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे भी हम लोग यहाँ पे एक बॉटम कैच कैसे कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो आप ऐड कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं यहाँ पे आपके वन बाय वन यहाँ पे कमेंट्स रीड कर दूंगा। ओके, तो फर्स्ट जैसे मैंने बता दिया कि कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट। ओके, सिंपल मैंने ये बता दिया कि दोनों लाइन के बीच में अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो वो पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, ये रिस्की हो सकता है, मतलब यहाँ पे ये हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत सिनेरियो यहाँ पे फ्लैट हो सकता है, डीके होने के चांसेस है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा। रैली में आपको पता ही है कि अगर कॉल राइटर या पुट राइटर तो वन साइड रैली में कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है कि वहां पे एक मोमेंटम हम लोग कैच इजीली कर सकते हैं, बट फ्लैट सिनेरियो में हम लोग को आइडेंटिफाई कैसे करना है या नहीं ट्रेड क्यों लेना है, ये सिनेरियो हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे बता दूं तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल सिनेरियो यहाँ पे फ्लैट है। ओके, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ओआई कंपैरेटिव जो चार्ट है, कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट, ये भी दो लाइन के बीच में यहाँ पे इतना कुछ ड्रास्टिक चेंजेस यहाँ पे नहीं आया। ओके, अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बट उसके पहले एक क्वेश्चन आया है तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे पीसीआर वंस अगेन प्लीज, प्रसाद भानेगांवकर। ओके, पीसीआर का अगर मैं रेशियो बता दूं तो पीसीआर क्या होता है, पीसीआर मींस पुट कॉल रेशियो। ओके, टोटल पुट ट्रेडेड अपॉन टोटल कॉल ट्रेडेड। ओके, एक सिंपल टर्म एंड डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बता दूं, एक रूल होता है, जैसे 0.80 के नीचे अगर पीसीआर मेरा परफॉर्म कर रहा है मींस ओवरऑल यहाँ पे मार्केट डाउनफॉल जाने के चांसेस है, एंड 1.20 के ऊपर अगर परफॉर्म कर रहा है पीसीआर, ओके, तो मार्केट अपसाइड जाने के चांसेस है। ये एक डेफिनेशन रहता है, एक टर्म। ओके, बट एवरी टाइम जैसे एक आरएसआई का एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। ओके, आरएसआई में भी अगर देखोगे तो एक ओवरबॉट जोन रहता है अराउंड 70 एंड ओवरसोल्ड जोन रहता है 30, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 70 के ऊपर गया तो मार्केट यहाँ पे मतलब स्टॉक वहां से नीचे आने वाला है, ओवरबॉट में चले गया, ऐसा नहीं होता। तो हर एक डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक में मोमेंटम कैच करते हैं, या वो पर्टिकुलर थ्योरी का हम लोग थोड़ा बहुत डेफिनेशन चेंज करके हम लोग थोड़ा मोमेंटम कैच करने के लिए वहां पे भी बाय करते हैं। जैसे बहुत जन ने देखा रहेगा कि आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर ज्यादा मोमेंटम देता है, 40 के नीचे ज्यादा डाउनफॉल लेता है, भले वो ओवरसोल्ड जोन में हो या ओवरबॉट जोन में, बट मोमेंटम आपने अगर देखा रहेगा तो उसके ऊपर ही आता है। वैसे ही पीसीआर का है, तो हमेशा ये मत सोचो कि 1.20 के ऊपर जाएगा तभी मैं बाय करूंगा, या 0.80 के नीचे जाएगा तभी मैं शॉर्ट करूंगा। सिंपल टर्म में अगर मैं बता दूं तो पीसीआर आप ये तरीके से कैच कर सकते हो कि पीसीआर अगर फ्लैट है तो वो टाइम पे आप ट्रेड मत ले लो, बट पीसीआर में अगर आप देखोगे जैसे मॉर्निंग का ये सिनेरियो था, तो एवरी डॉट के ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो पुट कॉल रेशियो की वैल्यू दिखेगी, तो यहाँ पे क्या था 1.04, यहाँ पे क्या हुआ 1.05, अगेन 1.04, यहाँ पे था 1.05 एंड यहाँ पे 1.05। तो 1.04 से लेके 1.05 यही रेंज था। जैसे उसने 1.04 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे मेरे का फॉल हो गया 1.03, और ये फॉल था 936, एंड वही पर्टिकुलर सिनेरियो के टाइम पे 940 के आसपास एक मार्केट ने भी फॉल दे दिया। ओके, तो पीसीआर भी ड्रॉप हुआ, कैंडल ने भी अच्छा खासा रिवर्सल दे दिया, तो स्टॉप लॉस पॉइंट ऑफ व्यू में इनिशियल कैंडल का हाई लगा के यहाँ पे पीसीआर ड्रॉप हो रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, और ये टच कहाँ तक किया उसने 0.78 तक। अभी जैसा मैं बता रहा था कि 0.80 के नीचे और भी डाउनफॉल हो सकता है, बट यहाँ से ही रिवर्स हुआ। ओके, तो अगेन यहाँ पे जैसे ऊपर आया मतलब 80, 78, अगेन 78, अगेन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 78, अगेन यहाँ पे देख रहा हूँ 80। ओके, तो 3 to 4 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे थोड़ा सोचेंगे कि चलो चले जाने दो ये लेवल्स। ओके, बट ये कर्व पैटर्न भी यहाँ पे दिख रहा था पीसीआर में, और इसका मतलब ये जो जोन था 80 के ऊपर जैसे उसने सस्टेन करना स्टार्ट किया,
मेरे को अगेन एक रैली, पॉजिटिव रैली यहाँ पे मिल गई, ओके। एंड उसने अगेन एक मोमेंटम यहाँ पे कैच किया, तो पीसीआर जैसे इंक्रीज होने लगा, मार्केट में एक मोमेंटम आ गई। तो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया यहाँ पे 786 का स्टॉप लॉस, लिमिटेड स्टॉप लॉस, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड एज पर कॉल प्लस पुट क्यूमुलेटिव के बेसिस में ये पता है कि कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं, तो मार्केट का ट्रेंड तो निगेटिव होने वाला है, ये मैं कंफर्म हूँ। बट एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए अगर मेरे को ट्रेड लेना है, तो लिमिटेड इनिशियल कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। तो ये मैं सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहा था, ओके। तो अभी उसके आगे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं कि आगे हम लोग कैसे ट्रेड यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे मैंने नेक्स्ट फीचर यहाँ पे बताया, ओआई कंपैरिजन चार्ट, ओके। अभी ये ओआई कंपैरिजन चार्ट बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ, अगेन यहाँ पे मैं ट्रेड इंडेक्स लेता हूँ निफ्टी। यहाँ पे मैं निफ्टी जैसे यहाँ पे 11,000 से लेके 25,000 है, तो ये तो मैं लेवल से यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ 19,000 से लेके 2800, ओके। स्ट्राइक ऑल के ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड रिफ्रेश यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ओके। अगर यहाँ पे प्रॉपरली अगर नोटिस करते हो, तो ये जो करंट हुआ है, यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि मैक्सिमम अभी पुट राइटर्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं 19,800 के ऊपर, ओके। तो इतना तो क्लियर है कि 19,800 के ऊपर पुट राइटर्स इंक्रीज थे, इसके लिए मार्केट में थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में रैली दी। बट ये मैं मैक्सिमम टाइम लेवल कब बता देता हूँ कि अगर मॉर्निंग में आपको एक ओआई के लेवल्स अगर कैलकुलेट करने हैं, तो ये आप देखो कि करंट ओआई कहाँ कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ओके। बट मैं पर्सनली क्या ऑब्जर्व करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस डे में जाओ, ओके। डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस डे में भी क्या बता रहा है, 19,800 में यहाँ पे पुट राइटर्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, तो 19,800 का यहाँ पे सपोर्ट है, ओके। मतलब लिमिटेड अभी मेरा जो 786 का स्टॉप लॉस था, उसको मैं ट्रेल करके कहाँ तक लाऊंगा, 800 के नियर बाय लाऊंगा, ओके। एंड वहां पे मैं एक छोटा क्वांटिटी में ट्रेड लूंगा बिकॉज ऑफ फ्लैट, बिकॉज कंपैरेटिव में आपको यहाँ पे फ्लैट दिखाई दे रहा है, एंड ओआई में यहाँ पे पुट राइटर्स यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। ये पार्ट क्लियर हुआ? अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो, ओके। बट मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये आता है, डिफरेंस इन लास्ट 10 मिनट। इसके लिए मैंने ये 5 फीचर्स इंपॉर्टेंट लिए कि बहुत जन फीचर तो यूज करते हैं, बट उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते। बट अगर यहाँ पे देखोगे तो डिफरेंस इन लास्ट n मिनट में अगर देखोगे, तो लास्ट के 15 मिनट में भी चेंज कहाँ पे आया है, 19,800 में ही आया है, ओके। थोड़ा हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे अभी कि 19,800 में जो रिफ्रेश मतलब जो चेंज हुआ है लास्ट के 15 मिनट में जो चेंज हुआ है, तो यहाँ पे 19,800 में है। एंड अगेन यहाँ पे पुट राइटर्स निकल भी रहे हैं एंड पुट राइटर्स इंक्रीज भी हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पे अगर मेरे को ट्रेड भी अगर लेना है स्मॉल क्वांटिटी में, तो हम लोग 800 का ही स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके यहाँ पे ट्रेड लेंगे बिकॉज ऑफ फ्लैट सिनेरियो। एक तो मैं पहले यहाँ पे कंपैरेटिव में बता ही चुका हूँ कि अगर फ्लैट सिनेरियो मेरा यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि कॉल राइटर से एंड पुट राइटर से, तो वो पर्टिकुलर सिनेरियो में तो मैं यहाँ पे ट्रेड सजेस्ट नहीं करता कोई भी ट्रेडर को, ओके। मैक्सिमम टाइम जितने भी क्लाइंट्स है मेरे साथ लाइव मार्केट में जो ट्रेनिंग लेते हैं, वो पर्टिकुलर टाइम पे मैं सिनेरियो में बता ही देता हूँ कि ये टाइम पे मेरे को ट्रेड नहीं लेना है, ओके। एक तो अगर आप ट्रेड लेना भी चाहते हो, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि मैक्सिमम लाइन जो ऊपर परफॉर्म कर रही है, कॉल राइटर्स ज्यादा है, तो आप पुट बाय करने की ही सोचो, ओके। या फिर ये सिनेरियो में ट्रेड मत ले लो, आपको यहाँ पे चार्ट में भी क्लियर इंडिकेशन होता रहेगा कि ये फ्लैट ही है, तो फ्लैट सिनेरियो में आप जितना भी लोअर लो यहाँ पे ब्रेक करेगा, वो उसके नीचे आप शॉर्ट करने की यहाँ पे कोशिश करो, ओके। तो हमेशा वो एक सिनेरियो होता है। बट ओआई कंपैरिजन चार्ट में हम लोग को ये बता रहा है कि यहाँ पे स्टिल पुट राइटर्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं 19,800 में लास्ट के 15 मिनट्स में, ओके। एंड सभी को पता है कि ओआई जो है वो एवरी 3 मिनट्स के बाद अपडेट होता है, इवन एनएससी के साइट पे भी एंड सभी प्लेटफॉर्म पे। तो एक सिंपल टर्म में यहाँ पे बता रहा था, एक 15 मिनट्स का सिनेरियो देखना परफेक्ट है। बट अगेन यहाँ पे मैं 3 मिनट्स करता हूँ, ओके। 3 मिनट्स में भी कॉल राइटेंगे। अगेन यहाँ पे 6 मिनट करता हूँ, अगेन यहाँ पे पुट राइटर्स है, ओके। 9 मिनट्स करता हूँ, तो यहाँ पे अगेन पुट राइटर्स है। एंड अगेन यहाँ पे 12 मिनट्स करता हूँ, अगेन यहाँ पे पुट राइटर से, कॉल राइटर से लोग यहाँ पे निकल रहे, एग्जिट हो रहे, ओके। एंड 15 मिनट्स में अगर करता हूँ, तो अगेन यहाँ पे पुट राइटर से, ओके, कॉल राइटर से यहाँ पे लोग निकल रहे। तो इतना तो पार्ट मेरा क्लियर हो गया कि 19,800 का अगर मैं पुट बाय कॉल बाय कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ पुट राइटिंग, ओके। सो बेसिकली मेरे को 19,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है बिकॉज वही एक जोन है, काफी फ्लैट चल रहा है सिनेरियो, ओके। एंड ओआई कंपैरेटिव चार्ट में भी यहाँ पे भी आपको क्लियर पिक्चर यहाँ पे शो हो रहा है कि ये भी जो सिनेरियो है ये काफी फ्लैट है, ओके।
तो ये देखना बहुत कंपलसरी है। अगर मैं ट्रेड भी लेता हूँ फ्लैट जोन में, एक कहीं पे ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई ना कोई एक साइड तो फटने वाला है इंडेक्स, एंड वो टाइम पे अगर मैं सिनेरियो के बेस पे अगर ट्रेड ले रहा हूँ, तो एक तो फ्लैट सिनेरियो में भी यहाँ पे मैं यही सोचूंगा कि पुट राइटर्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो मैं 800 का ही स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके मैं 800 का ही कॉल बाय करूंगा। एंड ओआई कंपैरिजन के बेस पे फ्लैट सिनेरियो इसके लिए मैं थोड़ा यहाँ पे वेट करूंगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके लिए अगेन ये फीचर्स के रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स है तो अगेन आप कमेंट बॉक्स में या क्वेश्चन बॉक्स में ऐड कर दो। मैं वन बाय वन आपके क्वेश्चंस यहाँ पे रीड करूंगा। ओके, अगेन यहाँ पे मैं बता सकता हूँ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, अभी ये भी इसके साथ ही इंपॉर्टेंट है। एंड इवन आप ये पर्टिकुलर जो सेटअप है ये आप वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का जो पॉइंट है, ये आप स्टॉक्स के लिए भी आप फिल्टर कर सकते हो। उसका यूज कैसे करना है मैं बता देता हूँ। निफ्टी के कैश चार्ट में वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चलेगा, बिकॉज निफ्टी कैश में ट्रेड नहीं होता। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अल्ट वन करता हूं मैं, तो ये फ्यूचर में चले जाएगा। ओके, जैसे ये कैश है, यहाँ पे निफ्टी हम लोग ने कैश देख रहे थे, अल्ट वन मैंने किया तो ये फ्यूचर यहाँ पे चले गए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्यूचर का चार्ट आ गया। फ्यूचर एंड कैश चार्ट में इतना कुछ वास्ट डिफरेंस नहीं रहेगा इसके लिए। बट अगर अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज होता है। आपने वॉल्यूम प्रोफाइल यूज किया रहेगा, कितने जन है जो मार्केट में वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करते हैं, एक बार आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो। बट उसके पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है तो वो मैं पहले रीड कर लेता हूँ। विशाल वैद्य सर का यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन वी सी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग, कैन वी शो ओनली 5 स्ट्राइक्स प्राइस वेर ओपन इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग। यस, हम लोग वहां पे देख सकते हैं। वो कैसे एनालाइज करना है वो भी मैं बता देता हूँ, उसके लिए एक अलग फीचर है। ये ग्राफिकली फीचर मैं यहाँ पे बता दिया। बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर क्वेरी में आप एनएससी डेरिवेटिव ओआई क्वेरी में अगर जाते हो, एंड मैं अगर यहाँ पे सिलेक्ट में एक इंडेक्स भी ले सकते हो या फिर आप कोई भी ग्रुप अंडरलाइन ले सकते हो। यहाँ पे नियर कॉल प्लस पुट एब्सोल्यूट ओआई परसेंटेज चेंज 5% इन लास्ट 15 मिनट्स, एंड ओआई इन लॉट्स 100 लॉट्स एंड क्वांटिटी इन लॉट्स 100 लॉट्स। ओके, इसके यूज के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम जो ओआई है यो कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है या राइटिंग कहाँ पे हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, एंड स्टैट लास्ट का जो कॉलम है स्टैटिस्टिक का, यहाँ पे एसबी करके लिख के आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इसमें हम लोग आइडेंटिफाई ये भी कर सकते हैं कि ओआई जो चेंज है इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो उसका आपको ग्राफ भी यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके बेस पे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक सिंगल स्ट्राइक में ओआई का ग्राफ कैसे डिफाइन हो रहा है। जैसे ये जो ग्रीन एंड रेड लाइन है, ओके, जो ऊपर नीचे यहाँ पे परफॉर्म कर रही है अप एंड डाउन साइड, तो ये प्राइस की लाइन है। एंड जो वर्टिकल लाइन से ये ओपन इंटरेस्ट की लाइन है। सेम में लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि प्राइस के साथ साथ एवरी 3 मिनट्स में आइदर ओआई इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जो ग्रीन में है वो ओआई वहां पे इंक्रीज हो रहा है, एंड जो रेड में है वो ओआई वहां पे डिक्रीज हो रहा है। तो वो भी हम लोग प्रॉपरली यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि हमेशा अगर कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर फीचर के रिलेटेड तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो, तो उसके अलावा कोई फीचर यहाँ पे रहेगा तो वो वहां पे मैं डिस्कस कर लूंगा। ओनली 5 स्ट्राइक्स अगर करना है ना सर, ओके, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ना, एवरी सिंगल स्क्रिप्ट का अगर ले रहे हो या अगर आप यूजर डिफाइंड अगर भी ग्रुप लेते हो, तो इसमें काफी लिमिटेड स्ट्राइक्स आएंगे जिसमें मैक्सिमम ओआई इंक्रीज हुआ है वही आपको शो करेंगे। इसके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 850 850 850 यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप भी हो रहा है, तो वो आपको यहाँ पे पता चल रहा है। इसके लिए मैंने आपको ये फीचर बता दिया। फॉर एग्जाम्पल सपोज 3 कॉल्स एंड 2 पुट ओआई इंक्रीजेस, तो आप यहाँ पे यही विंडो फॉलो करो, बिकॉज यही विंडो में आपको ये पता चल जाएगा कि अदर कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग किस में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ना। ये कॉल एंड पुट आपको यहाँ पे यही विंडो में सारा क्लियर हो जाएगा। In OI report, call short build-up up is call writing, put writing. सर ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मेरे को समझा नहीं है, बट अगेन मैं यहाँ पे बता रहता हूँ कि लास्ट में जो डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट क्वेरी का जो रिपोर्ट है, इसमें लास्ट में स्टैटिस्टिक का कॉलम यहाँ पे आता है। तो ये विंडो में हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एक तो मतलब यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप क्या पे हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो यहाँ पे क्रिएट किया है, बट ओआई कंपैरिजन जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड सेम में अगर किसी को क्लियर नहीं होता है इंडिविजुअल स्ट्राइक पॉइंट ऑफ व्यू के, तो ओआई परसेंटेज चेंज हो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो भी आपको इंडिविजुअल प्राइस का आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल में जाने के पहले ना थोड़ा मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि देखो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है। ओआई का जो ग्राफ है ये अगेन फ्लैट है। ओआई कंपैरिजन अगर हम लोग देखेंगे डिफरेंस इन लास्ट एन मिनट में, तो अगेन यहाँ पे कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं, बट धीरे धीरे यहाँ पे है ना, सॉरी पुट राइटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट धीरे धीरे अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो कॉल राइटर्स भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर होता है कि यहाँ पे अगेन एक डाउनफॉल आने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे बिकॉज ये जो ओआई कंपैरेटिव कंपैरेटिव ओपन चार्ट में जो जोन यहाँ पे दिखा रहा है ये फ्लैट है। तो एक तो बात सिंपल दिमाग में रख दो कि कभी भी अगर फ्लैट सिनेरियो हो रहा है तो वो पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग को वहां पे ट्रेड नहीं लेना है। ओके, अभी आते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल या फिर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ओके, विशाल वैद्य, व्हाट इज योर गुड नेम? सर माई सेल्फ ऋतज विचारे। ओके, अगेन गौरव सर का यहाँ पे क्वेश्चन है कि वॉल्यूम प्रोफाइल डोंट अंडरस्टैंड सो नॉट यूजिंग। ओके, देखो वॉल्यूम प्रोफाइल डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है उसके कि वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे यूज होता है। बहुत सारे जन चार्ट पे फॉलो करते हैं कि मैक्सिमम कैसे यूज होता है, बट मैं एक सिंपल वे में आपको बता रहा था कि मैं मैक्सिमम प्रैक्टिकली कैसे यूज करता हूँ। जैसे वॉल्यूम प्रोफाइल आप स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हो एंड इवन निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, इवन इंडेक्स में भी। जैसे अभी अगर मैं बता दूं तो निफ्टी जो है यहाँ पे फ्लैट है। वैसे मैक्सिमम टाइम स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो कभी कभी हम लोग को ये पता नहीं चलता कि ये फ्लैट क्यों चल रहा है। अगर फ्लैट चल रहा है तो वो कौन से लेवल के नीचे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं या हम लोग शॉर्ट में खड़े रह सकते हैं। तो वो अगर मैं सिनेरियो अगर मैं बता दूं, आपको क्या करना है, सिंपल फंक्शन प्लस F11 आपको यहाँ पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन करके एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये विंडो मेरे को जितना पता है कि मैक्सिमम ट्रेडर्स यहाँ पे यूज नहीं करते, बट जितना प्रैक्टिकली अगर मैं बता दूं, अगर फ्लैट जोन में अगर आपको ट्रेड लेना है या मैक्सिमम कौन से रेट पे मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करना है ना, तो ये विंडो बहुत यूजफुल है। जैसे आप विंडो यूज ओपन करोगे ना, आपको क्वांटिटी के ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करना है। क्वांटिटी के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि 38050 जो मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो कौन से रेट पे ट्रेड हुए हैं, 19854। ओके, तो इतना तो पार्ट क्लियर है कि 19854 के ऊपर अगर क्लोजिंग यहाँ पे सस्टेन किया उसने, ओके, तो मार्केट में मोमेंटम आना कंफर्म है कि वो अगेन यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। बट 19854 के अगर ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे मेंटेन नहीं कर रहा है, मतलब ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव होने के चांसेस है। तो एक लिमिटेड स्टॉप लॉस, मैं स्टॉप लॉस नहीं बता सकता बट आपको ये बता सकता हूँ कि उसके ऊपर वहां पे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। ओके, ये मैं बता सकता हूँ कि उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रहा है। ओके, तो हम लोग वहां पे शॉर्ट के लिए हम लोग खड़े रह सकते हैं। तो हमेशा अगर पर्टिकुलर स्टॉक में अगर कोई सेटअप या कोई स्टॉक, ओके, एक फ्लैट सिनेरियो में चल रहा है, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में आप मैक्सिमम क्वांटिटी जो रेट पे ट्रेड हुआ है वो रेट पे आप ट्रैक करो। जहां पे मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड हुआ है वहां पे एक लेवल ड्रॉ करके रख दो या फिर एक वो लेवल का एक अलर्ट टाइप करके रख दो। तो 19854 जैसे यहाँ पे बता रहा है, अगर उसके नीचे मेरा यहाँ पे क्लोजिंग सिस्टम कर रहा है मीन्स ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे नीचे निगेटिव हो सकता है। ओके, सो ये तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेम में अगर मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे अगर मैं कोई भी एक स्टॉक लेता हूँ, ओके, आपके अगर दिमाग में कोई अगर स्टॉक रहा जो आप डेली एक्टिविटी में यूज करते हैं, जैसे एक टीसीएस है। देखो अभी जो रिसेंट सिनेरियो है ये फ्लैट है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे है 3487। ओके, तो 3487 क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। ओके, अगर उसके नीचे मेरा अगर क्लोजिंग यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है तो ओवरऑल ट्रेंड अगर यहाँ पे डाउनफॉल होने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। ओके, यस, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर दिस विंडो? सिंपल प्रेस F11 ऑन चार्ट, so you'll get volume distribution. Okay,
विशाल वैद्य सर का अगेन यहाँ पे क्वेश्चन है, एनी थ्योरी इन सॉफ्टवेयर टू बाय बोथ ऑप्शन कॉल एंड पुट, आई मीन हेजिंग, देन आल्सो बी इन प्रॉफिट। सी सर, वो पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप राइटिंग एज अ राइटर पॉइंट ऑफ व्यू अगर सोच रहे हो, ओके, तो जहाँ पे मैक्सिमम ओआई बिल्डअप हो रहा है, ओके, डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो स्ट्राइक भी अगर आप राइट करके रखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। या अगर फ्लैट सिनेरियो में भी अगर आप दोनों कॉल एंड पुट एट द मनी के कॉन्ट्रैक्ट भी अगर आप सेल करके रखोगे तो भी चलेगा, ओके। फॉर एग्जांपल 500 क्वांटिटी बाय एंड 500 क्वांटिटी पुट, यस आप कर सकते हो। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस इन एवरी मिनट, नो सर। देखो F11 आपको रिपीटेडली प्रेस करना पड़ता है, बिकॉज ये कोई टिक बाय टिक डेटा नहीं है, ये मैक्सिमम हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, एक तो मैक्सिमम क्वांटिटी कौन से रेट पे ट्रेड हुआ है वो ऑब्जर्व करने के लिए। सेकंड, मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ फ्लैट सिनेरियो में, बिकॉज फ्लैट सिनेरियो में है ना, मेरे को एक इजीली आइडिया मिलता है कि ओवरऑल ट्रेड या मैक्सिमम क्वांटिटी कौन से रेट पे ट्रेड हुआ है, इसके लिए जैसे मैंने बता दिया। एंड अगेन मैं यहाँ पे रिपीट ये भी कर रहा हूँ कि निफ्टी स्पॉट में आप इसको यूज मत करो, बिकॉज स्पॉट में ट्रेड नहीं होता, तो फ्यूचर में आप यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यस। अगेन प्रसाद भानेगांवकर का यहाँ पे क्वेश्चन है कि भेल के चार्ट में, आई थिंक भेल कल एक रैली में ही था, तो उसके लिए वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूज भी हुआ तो मॉर्निंग में हो सकता है, बट रिसेंट सिनेरियो के बेस पे भी अगर मैं बता सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भेल जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे इतना रैली दे चुका है। अगर मैं अभी क्वांटिटी के ऊपर डबल क्लिक करूँ तो 154.05 पे मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड हुई है, स्टिल मेरा उसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, तो उसके नियर बाय में स्टॉप लॉस मेंटेन करके अगेन मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। तो इवन आप रैली में भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट एक सिनेरियो होता है ना माइंड में, ये एक क्वेश्चन रहता है कि रैली में हर कोई बंदा प्रॉफिट लेके निकल रहा है, ओके, या डाउनफॉल में भी हर कोई बंदा शॉर्ट करके निकल रहा है, बट फ्लैट सिनेरियो में हम लोग क्या करें, वो टाइम पे इंडेक्स काम आता है, जैसे इंडेक्स में फ्लैट है तो क्या हम लोग कर सकते हैं, स्टॉक्स अगर मैं ले रहा हूँ फिर भी फ्लैट चल रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट है, ओके। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है वो भी बता दो, तो ग्राफ का शॉर्टकट अलग है, शिफ्ट प्लस F12 अगर करोगे तो उसका ग्राफ भी आपको मिल जाएगा, बट पर्सनली मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ जितना वैल्यू के ऊपर फोकस करोगे ना, बिकॉज ग्राफ की वजह से आपका जो मेन चार्ट है प्राइस का वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ओके। पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेरा जो है इसके पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ, बट वॉल्यूम क्वांटिटी के बेस पे जितना आप फोकस करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। गौरव गुंडावड़ा का यहाँ पे क्वेश्चन है, सो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटिटी चेक करो एंड देन चार्ट इफ मार्केट इज गोइंग अप, सो एट दैट लेवल बाय, इफ स्टॉक इज फॉलिंग सो सेल इट। यस सर, मैक्सिमम हम लोग को ये देखना है कि फ्लैट सिनेरियो में अगर मैं ट्रेड लेके फंसा हूं या पर्टिकुलर फ्लैट जोन में भी अगर मेरे को ट्रेड लेना है, एक रेंज ब्रेकआउट के पहले मेरे को ट्रेड लेना है, तो वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी कहाँ पे ट्रेड हुई है, तो सिंपल उसका शॉर्टकट जो है वो F11 है, उसके बेस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। आईसीआईसीआई सी प्लीज यस्टरडे ह्यूज वॉल्यूम, आईसीआईसीआई बैंक्स है, यस। देखो फंक्शन F11 में यहाँ पे प्रेस करता हूँ, अगेन यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुए 925 पे, ओके, तो 925 पे मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड हुई है, एंड पर्टिकुलर जो रेट है ये मेरा उसके नीचे यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, मीन्स 923, तो एक लिमिटेड स्टॉप लॉस 925 के रेंज पे लगा के यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, ओके। तो वन बाय वन हम लोग जितने स्टॉक्स है ना वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। एल आई सी है सर, अभी मैं क्या बताऊँ सर, एल आई सी ऑलरेडी 10% यहाँ पे ऊपर है, ओके, तो वो तो एक स्पाइक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, वो तो एक रैली में भी आप कहीं पे भी एंटर करो तो भी आपको मोमेंटम यहाँ पे कंपलसरी है। फिर भी अगर आपने लेट देखा 670 में भी देखा तो भी अगर आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है, तो अगेन सिंपल प्रेस F11, मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेडेड ऑन 660, अराउंड 135 156, एंड स्टिल उसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है तो 660 का मेंटेन स्टॉप लॉस करके हम लोग बाय कर सकते हैं। यस, कोटिंग एट 680, which pivot is used in this chart, तुषार सिंह, सिंपल क्लासिक फोर सर, ओके, क्लासिक फोर प्लस आप मंथली वीकली पिवोट भी जितने ऐड करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्टडी के लिए आप एस प्रेस करके पिवोट्स में मंथली एंड वीकली के पिवोट्स आप ऐड कर सकते हो, ओके। तो ये जो टर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और उसके बेस पे हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया फर्स्ट थ्री फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किए, पहले एक कंपैरेटिव, ओपन इंटरेस्ट ओआई कंपैरिजन चार्ट एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो जस्ट मैं एक पार्ट वन बता रहा हूँ, इसके आगे भी मल्टीपल फीचर्स आने वाले हैं जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर यूज करता हूँ डेली मार्केट में, बट पर्सनली अगर बोलूँ
तो ज्यादा फीचर्स के ऊपर अगर आप फोकस करते हो तो अगेन आप कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हो कि कौन सा फीचर यूज करना चाहिए। इसके लिए मैंने एज अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू मैंने 5 फीचर यूज किए, बिकॉज ये 5 फीचर डेली एक्टिविटी में एज अ ट्रेडर आपके चार्ट में होने ही चाहिए। ओके, अगेन थोड़ा मैं इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे फोकस कर सकता हूँ। जैसे देख सकते हो आप इंडेक्स, ओके, डिफरेंस इन लास्ट एन मिनट्स में, लास्ट 15 मिनट्स में सिनेरियो जो चेंज हुआ, अगेन कॉल राइटर्स यहाँ पे इंक्रीज हो गए। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे डिटेल में, अगेन यहाँ पे देखो तो फ्लैट सिनेरियो में थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे गैप इंक्रीज हो रहा है, मींस कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं। कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं तो अभी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, कॉल बाय करना चाहिए या पुट बाय करना चाहिए, एज अ बायर बता दो, फिर हम लोग राइटर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। In stocks, you use volume distribution. Should we use for future chart और कैश चार्ट? सर कैश, स्टॉक में आप कैश में भी ट्रेड करते हो, फ्यूचर में भी ट्रेड करते हो, तो दोनों में आप यूज कर सकते हो। इंडेक्स के लिए अगर मैं बता दूं तो निफ्टी फ्यूचर, ओके। विच आर द इंट्राडे बेस्ट इंडिकेटर सर? प्रदीप, ओके। इंडिकेटर्स के पहले अगर मैं बता रहा हूं तो इंडिकेटर्स इसके पहले भी मैंने एक्सप्लेन किए, बट इंडिकेटर्स एंड प्राइस का रिलेशन कैसे होता है कि प्राइस में अगर मूवमेंट आ रही है तो इंडिकेटर मूव करता है कि वहां पे हम लोग को बाय करना है, शॉर्ट करना है, ओके। इसके लिए ओआई क्या बता रहता है हम लोग को, ओआई हम लोग को एक बॉटम कहाँ पे कैच करना है ना, वो यहाँ पे बता रहता है। गुरु राजन, बाय पुट, यस परफेक्ट, ओके, बिकॉज ये सजेशन मेरे को चाहिए था कि ये सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कॉल राइटिंग जहाँ पे बढ़ रही है तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट साइड सोच सकते हैं विद इनिशियल हाई, मतलब अभी 800 चल रहा है तो 821 का हाई हम लोग यहाँ पे कैच कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का हाई हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। तो ये जो सिनेरियो है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। शंतनु दे, स्कैल्पिंग में ब्रोकरेज में बहुत पैसे निकल जाते हैं सर, एनी लो और जीरो ब्रोकरेज हाउस अदर देन जीरोधा? सर ये यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करता, बट पर्सनली अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आप अगर स्कैल्पिंग में अगर आपको डर लग रहा है, ओके, तो आप स्टॉक ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे फोकस करो। इसके पहले मैंने स्टॉक ऑप्शन के ऊपर वेबिनार कंडक्ट किया है, ओके। तो स्टॉक ऑप्शन में आपका इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे लिमिटेड लगेगा। एंड उसके बेस पे अगर मैं पर्सनली अगर बता दूं तो 20 to 25 में, 20 to 25,000 में आप एक लॉट बाय करके आप उसका 10% आप इजिली कैच कर सकते हो, अगर आपको चार्ट ट्रेड करने आ रहा है तो। इसके लिए मैंने ओआई के फीचर्स बता रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी रिसेंट सिनेरियो पुट राइटर्स यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहे हैं एंड कॉल राइटर्स यहाँ पे इंक्रीज हुए, इसके लिए इतना फॉल यहाँ पे दिखा मेरे को। स्टिल यहाँ पे लास्ट के 15 मिनट में सिनेरियो भी पुट राइटर्स यहाँ पे निकल गए एंड कॉल राइटर्स यहाँ पे बढ़ गए। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। यस, तो वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। अगेन यहाँ पे अभी फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर आता है परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ओके। कितने जन मार्केट में है जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूज करते हैं, ओके। इवन फॉर पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर मैं सजेस्ट करूँ जितने भी पोजिशनल ट्रेडर है, ओके, कितने जन है स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी ट्रेड लेते हैं वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर यहाँ पे चूज करते हैं या ट्रैक करते हैं? आप मेरे को बता दो, एक क्वेश्चन बॉक्स में ऐड करोगे तो भी चलेगा। परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ओके, एक रिपोर्ट है वो बेसिकली, बट जितने भी स्विंग ट्रेडर्स है या पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेड लेते हैं, तो आज मैंने जैसे स्टार्टिंग में बता दिया कि एक ओआई बेस भी हम लोग इसमें कवर करेंगे, इंट्राडे भी कवर करेंगे, एंड जो पर्सन पोजिशनल या इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू भी ट्रेड करता है, सेक्टर भी एनालाइज करता है, उसके लिए भी हम लोग देखेंगे। तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कितने जन यूज करते हैं, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने ये आज के वेबिनार में ये टॉपिक रखा था। तो अगेन मैं बता दूं परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है। एक सिंपल टर्म में निफ्टी अगर मैं बता दूं तो निफ्टी ने यहाँ पे फॉल देना चालू किया था 15 सितंबर से टिल यहाँ पे मैं बता दूं तो 26 अक्टूबर तक, ओके। 26 अक्टूबर के बाद अगेन यहाँ पे पॉजिटिव रैली आ चुकी है, ओके। तो पॉजिटिव रैली आने के बाद या इतना बड़ा फॉल आने के बाद पर्टिकुलर स्टॉक में कितने परसेंट माइनस हो चुके थे, एंड इंडेक्स में अगर रैली आने के बाद अगर वो स्टॉक में भी मोमेंटम आती है तो कितने परसेंट स्टॉक यहाँ पे अप ट्रेंड में गया है, ओके। तो यस, बहुत जन के ये क्वेश्चंस आते हैं कि किसी ने यूज नहीं किया है, ओके, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर स्टडी जो है ना, अगर एक सिंपल टर्म में एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बता दूं तो बहुत सारे जन क्या करते हैं, मूविंग एवरेजेस फॉलो करते हैं या कोई एक पर्टिकुलर आप स्टडी आप फॉलो करते रहोगे मार्केट में, ओके। मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या करते हैं, इंडेक्स रखते हैं और इंडेक्स के बाद हम लोग उसमें स्टॉक्स में एंटर लेने की कोशिश करते हैं।
मतलब अगर मैं फार्मा के स्टॉक्स भी अगर देख रहा हूँ तो फार्मा का पहले मैं इंडेक्स ट्रैक करता हूँ। आईटी अगर देख रहा हूँ तो आईटी का मैं पहले इंडेक्स ट्रैक करता हूँ कि इंडेक्स में डाउनफॉल है या अप ट्रेंड है। उसके बाद हम लोग उसके अंडर के स्टॉक्स में ट्रेड लेते हैं। तो वैसे एक सिंपल मैं निफ्टी का लेता हूँ, फिर आप मेरे को व्हाट्सअप करके बता दोगे तो भी चलेगा कि आपने कौन से सेक्टर वहां पे यूज किए। तो अगर मैं एक सिंपल टर्म में बता दूं तो 15 सितंबर से लेके 26 अक्टूबर तक पर्टिकुलर जो निफ्टी है एक डाउनफॉल यहाँ पे आया था। ओके, तो मैं रिपोर्ट्स में यहाँ पे जाता हूँ, रिपोर्ट डिजाइनर में यहाँ पे जाता हूँ। तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप मूविंग एवरेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू अगर डाउनफॉल आ रहा है, ओके, तो कितने परसेंट स्टॉक वो पर्टिकुलर सिनेरियो में नीचे आए और अप ट्रेंड आने के बाद कितने परसेंट स्टॉक वो सिनेरियो के बेसिस पे ऊपर चले गए, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे रिपोर्ट डिजाइनर ओपन करने के बाद एंड न्यू कॉलम में गया मैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस इंडिकेटर यहाँ पे मैंने सर्च किया और यहाँ पे मैंने किया 15 सितंबर 15/9/2023। ओके, तो 15 सितंबर यहाँ पे मैंने डेट डाला, कॉलम में गया मैं। अभी कॉलम में मेरे को क्या करना है, एक तो मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, बट अगेन मैं बता दूं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट तक मेरे को फाइंड करना है ना, तो मैं ऑन डेट में यहाँ पे लूंगा 26 अक्टूबर। ओके, एंड ऐड करूंगा। तो ये जो सिनेरियो है अगर मैं ग्रुप में रन करता हूँ निफ्टी 50 में, ओके, अगर मैं रन करूं तो निफ्टी जितना यहाँ पे फॉल हो चुका था वो पर्टिकुलर सिनेरियो में स्टॉक में भी विप्रो जो था वो 14% फॉल हुआ, टेक महिंद्रा 14% फॉल हुआ, अदानी एंटरप्राइज 13% फॉल हुआ। तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक थे ना ये इतने फॉल हो गए। ओके, एंड पॉजिटिव में हार्डली कितने थे, कोल इंडिया था, नेस्ले था, बजाज ऑटो था, पावर ग्रिड था, हीरो मोटर था। तो एक सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो तो जो मोटर सेक्टर है ये थोड़ा ट्रेंडिंग में था, यहाँ पे ऑटो सेक्टर है ये ट्रेंडिंग में था, फाइनेंस थोड़ा पॉजिटिव बोल सकते हैं, बट बजाज फिनसर्व ये ऑलमोस्ट निफ्टी के साथ ही चलता है, बट इतना कुछ पॉजिटिव यहाँ पे मैं नहीं सजेस्ट करता। बट कुछ ही स्टॉक्स यहाँ पे पॉजिटिव थे, बट ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो होता है ये काफी नेगेटिव था। ओके, अगेन मैं निफ्टी के ऊपर आता हूँ, बट निफ्टी ने यहाँ पे अगेन एक पॉजिटिव रैली दी। ओके, बट ऐसा नहीं है जैसे अगर मैं अभी बता रहा हूँ इसके लिए मैं 26 के बाद डायरेक्ट ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है या रिवर्सल दिख रहा है इसके लिए मैं 27 का ही कैंडल यहाँ पे ले लूंगा। बट मैं अगर यहाँ पे बता देता हूँ कि कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिसने डायरेक्ट 27 में ही बाइंग करना स्टार्ट किया। तो एक जोन हम लोग डिसाइड करते हैं कि चलो यहाँ तक, यहाँ अगेन ड्रॉप आया तो ये ड्रॉप के ऊपर यहाँ पे उसने क्लोजिंग देना स्टार्ट किया, मतलब 6 तारीख। ओके, तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि 6 तारीख को रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू उसने 38.20 में 19336 के ऊपर जैसे उसने क्लोजिंग देना स्टार्ट किया, अगेन मैंने वो पर्टिकुलर सिनेरियो में निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो 6 तारीख से लेके टिल डेट तक कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने मोमेंटम दिया। तो अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, परफॉर्मेंस इंडिकेटर पैरामीटर में 06/11/2023 यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। अभी इसमें मेरे को डायरेक्ट टिल लास्ट क्लोजिंग तक मेरे को देखना है, इसके लिए मैं ऑन डेट यहाँ पे नहीं डालूंगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे ऐड करूंगा एंड रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 तारीख से लेके हीरो मोटर 12% यहाँ पे ऊपर गया, बीपी सेल 12% यहाँ पे ऊपर गया, आयशन मोटर 10%, बजाज ऑटो 9%, एनटीपीसी 7%, एचडीएफसी लाइफ 6%। तो मोस्टली सारे स्टॉक जो है ना वो पॉजिटिव में चले गए। ओके, तो ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेक्टर के बेस पे अगर कोई भी स्ट्रेटेजी रन करते हो या एक पर्टिकुलर जोन से लेकर पर्टिकुलर रैली तक मेरे को देखना है कि कितना परसेंट फॉल आने के बाद एक रैली देने के बाद स्टॉक में कितने परसेंट की मूवमेंट आई है। जैसे आपने देखा रहेगा कि मैक्सिमम पर्टिकुलर स्टॉक ऑलमोस्ट 20% नीचे रहते हैं, बट एक रैली आने के बाद वो अगेन 20% से वहां पे 7 to 8% का रैली वहां पे दे रहा है बॉटम के साथ। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने शायद एक कोविड के टाइम आइडेंटिफाई किया रहेगा कि डाउनफॉल आने के बाद उसके बाद ऑलमोस्ट सारे स्टॉक ऑलमोस्ट 100% रिटर्न हो चुके थे। ओके, मोर देन 100%। बट ये जो सिनेरियो है ना ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर से काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो जो फॉल है वो कितना आया, ओके, पर्टिकुलर स्टॉक में 25% हो 14% हो, बट उसके बाद उसने कितना कवर किया ना, ओके, एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने के बाद, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेम में लास्ट जो हम लोग का फीचर है ये है टिक क्वेरी। ओके, तो टिक क्वेरी के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वेबिनार यहाँ पे दिया है। ओके, तो उसमें अगर कुछ डाउट्स है तो आप जस्ट खाली टिक क्वेरी स्पाइडर
सॉफ्टवेयर अगर आप यूज भी गूगल पे भी डालोगे तो इसमें वीडियो मेरा मिल जाएगा। बट अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि टिक क्वेरी क्यों इंपॉर्टेंट है, कि टिक क्वेरी में हम लोग बल्क क्वांटिटी कहाँ पे ट्रेडेड हो रहे हैं ना, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप फ्यूचर्स के लिए भी यूज कर सकते हो एंड इवन कैश के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्वांटिटी मैंने रखा है 20,000 एंड वैल्यू मैंने रखा है 1,50,00,000। ओके, तो अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि एक टिक में अगर 20,000 क्वांटिटी बाय कर रही है, हो रही है, या 1,50,00,000 के ऊपर यहाँ पे अगर वॉल्यूम सस्टेन कर रहा है, तो वही स्टॉक्स मेरे को यहाँ पे फिल्टर आउट होके मिलने चाहिए। बट यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे मैं कैश में क्वांटिटी लेता हूँ 15,000 एंड वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ 50,00,000। अगेन क्वांटिटी में यहाँ पे लेता हूँ 15,000 एंड वैल्यू में यहाँ पे लेता हूँ 50,00,000। ओके, तो ये बेस पे हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का मैंने ऑलरेडी कंडीशन ऐड कर दिया है। तो इसका एक चाहे तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हो, बट इसमें मॉडिफाई जो मेरा फेवरेट कंडीशन है क्वांटिटी के साथ, वो मैं यूज करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, तो एक बार आप चाहे तो नोट डाउन करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कंडीशन टोटली सेम रहेगा। अगेन, ओपन इज इक्वल टू लो, और क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस क्लोज, और क्वांटिटी ग्रेटर देन प्रीवियस क्वांटिटी। ओके, तो क्वांटिटी ग्रेटर देन प्रीवियस क्वांटिटी एंड क्लोज इज इक्वल टू हाई। ओके, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। कंडीशन में ऐड कर देता हूँ बाय ओपन इज इक्वल टू लो और क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस क्लोज एंड क्वांटिटी ग्रेटर देन प्रीवियस क्वांटिटी एंड क्लोज इज इक्वल टू हाई। ओके, ये बाइंग के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन है। ओके, तो ये आप नोट डाउन करके रखिए। सेम में सेलिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सेम कंडीशन सेम ही रहेगा, बट अगेन उसमें हम लोग इनपुट ऐड करेंगे क्वांटिटी का। ओके, open is equal to high, close less than previous close and quantity greater than previous quantity and close is equal to low। तो यहाँ पे जो स्टॉक मेरे को मिलेंगे ये सेलिंग के मिलेंगे। ओके, तो इसके बेस पे भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं कि बल्क क्वांटिटी कहाँ पे बाइंग सेलिंग हो रहा है। ओके, इवन अगर अगर आप फ्यूचर का ग्रुप लेते हो तो फ्यूचर के ग्रुप में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप 15 लॉट्स ऐड कर सकते हो या फिर 30 लॉट्स ऐड कर सकते हो। 30 लिखना है बस खाली, क्योंकि कैश में क्वांटिटी के बेस पे ट्रेड होता है, इसके लिए मैं 15,000 ले रहा हूँ। बट जैसे अगर आप फ्यूचर के ग्रुप में स्विच करते हो तो यहाँ पे बस खाली 15 या फिर 30 डाल दो, तो वो लॉट्स के काउंट में जाएगा और उसके बेस पे मेरे को कंपेयर करके दे देगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। तो स्टार्टिंग से हम लोग एक बार बता देता हूँ मैं आपको कि क्या क्या हम लोग ने डिस्कस किया। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप तब तक क्वेश्चन बॉक्स में ऐड कर दो। तो फर्स्ट हम लोग ने देखा था कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट, जो ग्राफिकली हम लोग इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू यूज करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिड निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी, इवन जितने भी लाइव वेबिनार्स है, ओके, उसमें आपने देखा रहेगा कि जो भी ट्रेडर्स है, या मैं भी लाइव वेबिनार्स अपने देखे रहेंगे कि मैं भी जो बता देता हूँ ट्रेड, ओके, ये ओआई पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। सेकंड, ओआई कंपैरेटिव चार्ट, जिसमें एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है डिफरेंस इन लास्ट 10 मिनट। तो लास्ट के 15 मिनट्स में चेंजेस कहाँ पे हुए हैं, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मैंने जैसे बता दिया कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम क्वांटिटी कौन से रेट पे ट्रेड हुआ है, उसके बेस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद है परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे मैं बता रहा हूँ परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या यूज होता है, आई थिंक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के डाउट्स दो तीन है, बहुत जन के क्वेश्चन आ रहे हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर, प्लीज रिपीट। तो अगेन मैं बता देता हूँ। एंड लास्ट है टिक क्वेरी। ओके, परफॉर्मेंस इंडिकेटर का सिंपल एक सर है कि अगर मैं कोई भी सेक्टर लेता हूँ, जैसे निफ्टी आईटी, ओके, निफ्टी आईटी मैंने लिया, तो आपने देखा रहेगा कि आईटी में एक रैंडम मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कोई भी इंडेक्स चाहे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो, तो वो इंडेक्स के साथ भी मैं यहाँ पे कंपेयर करके बता दूंगा। बट जस्ट एक माइंड में था निफ्टी आईटी, तो इसके लिए निफ्टी आईटी में बता रहा हूँ। निफ्टी आईटी में ऐसा कुछ बड़ा रैली नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा था कि कैसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। यस, उसके पहले मैं बता रहता हूँ, इज दिस रिकॉर्डिंग शेयर, यस। ऑलमोस्ट एक मंडे ट्यूसडे तक ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। जैसे अभी निफ्टी आईटी में यहाँ पे बता रहा था, ये यहाँ पे जो सिनेरियो आपको दिख रहा है,
ये थोड़ा फ्लैट था, बट इसके हाई के ऊपर जैसे क्लोजिंग आ गया अराउंड 15 को, तो एक पॉजिटिव रैली दी उसने हार्डली एक 1 वीक के अराउंड, मतलब एक नियर बाय 5 to 6 डेज के लिए एक रैली अच्छा था। ओके, तो 15 से लेके टिल 23 तक, ओके, मेरे को कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने अच्छा खासा मोमेंटम दिया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिपोर्ट्स, पोर्टफोलियो, सॉरी, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट डिजाइनर में जाएंगे, रिपोर्ट्स एंड रिपोर्ट डिजाइनर, यहाँ पे रिमूव ऑल एंड न्यू कॉलम, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ परफॉर्मेंस इंडिकेटर, पैरामीटर में यहाँ पे 15/11/2023 टू टिल डेट हम लोग लेते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैं ग्रुप में निफ्टी आईटी के जितने स्टॉक्स है वो मैं यहाँ पे लेता हूँ, निफ्टी आईटी, एंड रन अगर करूँ तो स्टॉक्स अगर देखोगे तो कोफॉर्स ने 5% रिटर्न दिया है, एचसीएल टेक 4% अप है, एम्फेसिस 3% है, टेक महिंद्रा 3% है, एलटीटीएस 3.5% है, मतलब ऑलमोस्ट सारे स्टॉक जो है वो पॉजिटिव में परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, एलटीआईएम भी अगर देखोगे तो ये टाइम तक तो पॉजिटिव था, लास्ट के कुछ 3-4 दिनों से वो फॉल हुए, बट फिर भी वो 2 to 3% तब तक वहां पे दे रहा था। ओके, तो ये जो है ना, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके लिए मैंने जैसे बताया कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपको कब यूज होगा, अगर आप पर्टिकुलर सेटअप कोई, अगर आप इंडेक्स में ट्रैक करते हो, ओके, एंड इंडेक्स में अगर कहीं पे ब्रेकआउट आ रहा है, फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, मल्टीपल स्टडीज है, उसके बेस पे अगर ब्रेकआउट आ रहा है, एंड वो टाइम पे अगर हम लोग ट्रेड वही पर्टिकुलर स्टॉक में अगर करेंगे, तो एक तो स्टॉक में मोमेंटम आना कंपलसरी है ही, बट उसके साथ साथ मेरे को रिटर्न कितना मिल रहा है एज पर प्रीवियस फॉल, बिकॉज आपने देखा रहेगा कंसेप्ट एक रहता है कि अगर पर्टिकुलर स्टॉक अगर मोर देन 20 to 25% भी गिर रहा है, तो अगर एक पॉजिटिव न्यूज के साथ अगर वो इंक्रीज हो रहा है ना, तो कुछ ही दिन में वो मोर देन 30% भी रिटर्न देता है। ये आपने भी देखा है मार्केट में, कोविड का सिनेरियो का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, तो वो एक सिनेरियो है, तो वो तरीके से आप ऑब्जर्व करोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यस, अगर ये वेबिनार या वे टॉपिक के रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट्स रहेंगे ना, तो आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सपोर्ट का नंबर यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, 0223501833। उसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर है 8976991601 एंड 02, एंड 03 जो है ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, तो उसके ऊपर भी अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो भी चलेगा।